हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा शिकायतें ही करते हैं, क्योंकि शिकायत करना कुछ बड़ा करने से बहुत आसान होता है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते सभी को। मैं हूं मीत और आप मुझे सुन रहे हैं मीत टॉक में। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, क्या भगवान, आपने यहाँ पानी क्यों नहीं दिया? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत होती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता रहा, मानो कि वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। वो आदमी इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखाई दिया। वे आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसने ऐसा कहा ही था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। उसने पलट के देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों में आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उस पे आके चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए थी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दोष दूसरों को देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स को, कभी कंपनी को, कभी भगवान को। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले आपको ऐसा लगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी एफर्ट्स करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए सारे ज़रूरी रिसोर्सेज मिल जाते हैं। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इन रिसोर्सेज के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कंप्लेंट करना जानते हैं। अपनी मेहनत से अपनी दुनिया को हरा भरा बनाना नहीं जानते। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया को बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ हमारे हाथ में है।